सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या करनी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। बहुत ही आसान कौन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कोई हमारे पास पेड़ है, ये रहा जी, पेड़ बना दिया हमने, क्या है ये कोई हमारे पास पेड़ दे रखा, पेड़ दे दिया, ठीक है। और यहाँ कहीं से ये पेड़ टूटकर गिर गया जो जमीन को छू रहा है, यानी पेड़ का शिखर, यानी ये वाला शिखर इस तरीके से ये वाला आके ये पेड़ यहाँ पे गिर गया, मतलब यहाँ से टूट गया। तो यहाँ से इसका पेड़ का शिखर ये जमीन को छू रहा है यहाँ पर, और ये जमीन ये है। और जमीन को जहाँ पर छू रहा, अपने पाद बिंदु से जमीन को छू रहा उसका पेड़ का शिखर, तो कितनी दूरी दे रखी इन्होंने, 8 मीटर की दूरी दे रखी। कितनी दे रखी, 8 मीटर की दूरी। तो यहाँ से कर लो ए, ये बी, और यहाँ सी, और ये सी टूटा हुआ ये भाग, मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक हिस्सा ये बराबर है। ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर दे रखा है, ठीक है। तो ए बी सी और डी, ठीक है, सही है जी। अब पेड़ की जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक और प्लस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों इक्वल है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ए बी प्लस बी सी। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाओ और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आसानी से बनता जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार बी सी बराबर बी डी, ये देखो बी सी बराबर बी डी तो होगा क्योंकि यहाँ से पेड़ टूट गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ही तो जमीन पर पड़ा। तो बी सी बराबर बी डी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की ऊंचाई देख के बताओ, पेड़ की ऊंचाई जिसे हमने एच मान लिया, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की भाई पूरा पेड़ ए से लेकर सी तक कितना है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ए बी प्लस बी सी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो पेड़ की ऊंचाई है, तो बस इसको लिख दो, यानी ए बी प्लस बी सी पेड़ की ऊंचाई होगी। अब हम अच्छा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा वैसा हमने कर दिया। अब खेल शुरू होता है। अब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी में काम करो, किसमें, ए बी डी में काम कर लो। ए बी डी में जब हम काम करेंगे, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, आधार दे रखा, आधार दे रखा और लंब, लंब हमारे पास मतलब आधार दे रखा। तो कुछ ऐसा सेट करो, कुछ ऐसा सेट करो जो रिलेशन बन जा लंब में और आधार में, लंब में और आधार में। ये तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये बन सकता है। तो लंब में और आधार में रिलेशन सेट करो। तो अगर मैं लंब बटे आधार ले लूँ, क्या लंब बटे आधार ले लूँ, लंब बटे आधार में ले लूँ, तो लंब बटे आधार क्या हो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मैंने बताया था, लंब बटे आधार होगा टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो लंब क्या है इसमें, लंब तो भैया ए बी डी में हमें ए बी दिखाई दे रहा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो क्या होगी, लंब टेन थीटा, यानी लंब होगी ए बी बटे आधार कितना, ए डी, बराबर टेन, और थीटा कितना दे रखा, 30 डिग्री का, ठीक है जी। 30 डिग्री का हमने कर दिया। उससे आगे ए बी का तो कुछ मान हमारे पास अभी तक है नहीं फिलहाल, तो ए बी को ऐसे ही रखो, लेकिन ए डी का जरूर है हमारे पास। कितना, ए डी का कितना है, ए डी का कितना है हमारे पास 8 मीटर, ठीक है जी, 8 मीटर रख दिया। तो ए टेन 30 का मान कितना होगा, 1/√3, 1/√3 हो गया, ठीक है। अब इसको मान लो भैया समीकरण 1, इसे क्या मान लो, समीकरण अभी 1 मान लो। ये थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा सा और करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी का मान निकाल लो, बल्कि इसमें ए बी बराबर
8 की गुना 1 में हो जाएगी, तो 8/√3। और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब फिर दोबारा से ए बी डी में ही काम करो। किसमें? ए बी डी में काम करो। किसमें करो? ए बी डी में काम करो। ए ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में अब किस में काम करो? अब तो हमारे पास क्या आ गया? अब तो हमारे पास भैया कर्ण भी आ गया और आधार भी आ गया। देखो आधार तो था ही, लेकिन कर्ण नहीं था। आपका कर्ण में रिलेशन बना लो। ठीक है जी, कर्ण में बना लेते हैं। तो कर्ण बटे आधार कर लो, कर्ण बटे आधार कर लेते हैं। ठीक है, कर्ण बटे आधार क्या हो? सबको पता, सेक थीटा हो। क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा कर दिया जी। ठीक है, कर्ण क्या है इसमें? बी डी बटे आधार, आधार कितना? 8 मीटर बराबर सेक, सेक थीटा, थीटा का मान कितना? 30 डिग्री कर दिया है, 30 डिग्री। बी डी बराबर, बी डी बटे 8 बराबर सेक 30 का मान कितना? 2/√3। ठीक है, तो बी डी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बी डी की क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 8 दूनी 16/√3। ठीक है, अब हमारे पास बी डी भी आ गया। अब मैंने शुरू में बताया था, शुरू में ही बताया था, बी डी यहाँ किसके बराबर दिखा रखा? बी डी किसके बराबर दिखा रखी? देखिए जरा, बी डी बी सी के बराबर दिखा रखा, नहीं दिखा रखा? ठीक है, अब यहाँ सोचते हुए एक काम करो, मैंने पेड़ की ऊंचाई कितनी बननी थी? अब इसे बोल दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से काम करो। तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी? पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस बी सी, यही तो थी, ए बी प्लस बी सी। तो बराबर ए बी तो हमारे पास है, क्या है? समीकरण 1 से ये हो रहा 8/√3 है जी, 8/√3 है, प्लस प्लस लग रहा था, प्लस लगा दिया। लेकिन बी सी का मान तो हमारे पास है नहीं। लेकिन 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 बी सी बराबर बी डी तो हमारे पास पहले से ही है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में से ही है। बी सी बराबर बी डी, तो जहां बी सी रखा हुआ बी डी रख दो। क्या रख दो? बी डी रख दिया जी, रख दिया। अब बी डी रख दिया 8/√3 प्लस, लेकिन बी डी का मान अब तो हमारे पास आ गया भाई, क्या था? समीकरण 2 से बी डी का मान कितना था? 16/√3 था कि नहीं था? ये पेड़ की ऊंचाई चल रही एच बराबर। ठीक है, एच बराबर पेड़ की ऊंचाई चल रही है। अब देखो इसका एलसीएम सेम है, √3 तो है ही दोनों के नीचे, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 16 और 8 कितने हो? 24। बहुत बढ़िया, 16 और 8 24। √3 को कभी डिवाइड में छोड़ते नहीं है, तो इसका कर दो परिमेयकरण। तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, बराबर कितना हो जाएगा? 24√3 बटे 3 की गुना 3 में √3 की गुना √3 में करेंगे तो 3, और 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया? 8√3 आ गया। तो h बराबर कितनी, पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी? 8√3, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर भी होगा। क्या होगा? आंसर भी यही होगा।